सबसे पहले आप सब मित्रों मेरे साथ प्रणाम है। चंद्रशेखर पैनली देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने नए ब्लॉग में ब्लॉग की शुरुआत अभी अपने घर से हो रही है और ये आप देख सकते हैं कोहरा छाया हुआ है, हालांकि बारिश नहीं हो रही। आज शिकागो उद्बोधन स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की जो महान सनातन धर्म संस्कृति है, जो वैज्ञानिकता है और भारतीयता से जोड़ते हुए पूरे विश्व को एक शांति का संदेश दिया था और नवाचारी तमाम उपदेश दिए थे। तो आज 132 वर्ष हो चुके हैं शिकागो उद्बोधन के अवसर पर महान संत, महान दार्शनिक और करोड़ों युवाओं के जो आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी को कोटि कोटि नमन। उसके साथ साथ आज जो है भूदान आंदोलन के जो महान रति रहे भारत रत्न विनोबा भावे जी की आज जयंती है, उन्हें नमन वंदन। साथ साथ आज राष्ट्र स्वयं सेवक संघ आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और महान लेखिका कवियत्री महादेवी वर्मा जी की आज जयंती है, उन्हें नमन वंदन। मौसम कुछ इस तरीके से है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और यार हूँ एक आध जगह जो है कोटाल गांव और तिनवाल गांव में एक आध जगह जो है आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है श्राद्ध तर्पण हेतु यजमानों के यहाँ जाना है। दादाजी ने कहा, दादाजी घर पे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वहाँ पे जाना है। तो क्योंकि ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म भी है, तो इसलिए अभी मैं सुबह तैयार हो चुका हूँ, अब मुझे निकलना है। यजमान परिवार भी इंतजार कर रहे होंगे, उनके घर पे जाना है क्योंकि 2-3 जगह जाना है। और आजकल जो है इन श्राद्ध पक्ष में सभी लोग अपने पूर्वजों की जो उनकी पुण्यतिथि होती है उसके अवसर पर जो है उन्हें तर्पण देते हैं, श्राद्ध करते हैं और उन्हें बंधन करते हैं। तो पुनः आपके ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन है। देखिए पूरी तरीके से अभी प्रातःकाल जो है घनघोर जो है कोहरा छाया हुआ है। तो ये देखिए कितना कोहरा लगा हुआ है पूरी तरीके से। और अभी नभी समय जा रहा है स्कूल, ये देखो यहाँ पे जाते हुए स्कूल अभी जो है, क्योंकि स्कूल का भी टाइम अब सड़क से फिर ही चल जाएंगे अपने, तो घर से हम दोनों यहाँ से समय निकलते हुए बैग वैग लेके हम, मुझे भी क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं, अब इंतज़ार नहीं भी कर रहे हैं तो समय अब हो ही जाता है। तो जाना है यजमान जी घर पर। दादाजी श्री सुमन प्रसाद पैनल जी जो हमारे परिवार के अभिभावक भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुझे जाना है वहाँ यजमान जी के यहाँ और वहाँ पे तर्पण करवाने। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से। कोटाल गांव से अब जो हूँ मैं तिनवाल गांव की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे भी एक जगह श्राद्ध का तर्पण है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। अभी तक मैं कोटाल गांव में रहा एक जगह और अब तरफ जाते हुए इस सामने तिनवाल गाँव, यहाँ नीचे इंटर कॉलेज कोटाल गाँव, ये है तिनवाल गाँव रवाड़ा। और देखिए आजकल काफ़ी बारिश की वजह से जो ये गदेरा है, जो गार्ड की धार है, काफ़ी तेज़ है और लगातार आजकल बारिश हो रही है। अब तक तो ये देखिए फसलें अब बस कुछ दिन बाद कट जाएगी, हालांकि इस बार भारी बारिश की वजह से फसलों को पकने में समय लग रहा है। तो ये है न्याय पंचायत तिनवाल गांव जो है उसका केंद्र बिंदु है ये रवाड़ा। तो अभी तिनवाल गाँव से इस सामने जो दिख रहा है इंटर कॉलेज कोटाल गाँव है, इस घाटी का सबसे पुराना इंटर कॉलेज है। सामने सेमदार वगैरह, ये देखिए स्कूल की घंटी बज रही वहाँ सामने सेमदार तिनवाल गांव। और अब मैं तिनवाल गांव के यहाँ नीचे, यहाँ पे कभी स्कूल भी था, यहाँ नीचे पे जब हम पढ़ते थे, यहाँ हमने भी 5वीं यहीं से किया मैंने, बगल में स्कूल था, लेकिन अब नहीं है वो स्कूल, टूट चुका है। कोटाल गाँव में चल रहा है इनका स्कूल फिलहाल। और इस जगह पर था कभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिनवाल गाँव, जो अब यहाँ पर है नहीं। यहाँ पे बिल्डिंग के कुछ कोई भी अवशेष यहाँ फ़िलहाल नहीं दिख रहे, इस पूरे खेत जैसा हो गया अब। तो यहीं से हमने 5वीं किया था। ये जगह हमारे लिए बहुत ही वंदनीय और पूजनीय है, क्योंकि यहीं से 5वां किया था और उस समय सेंटर हमारी लिखवार गांव में हुआ था, जो हमारी इस न्याय पंचायत स्तर के जो विद्यालय थे, यहाँ पर स्कूल चलता, लेकिन है नहीं यहाँ पर स्कूल। तो 5वीं हमने यहीं से किया था और सौभाग्य से उस समय मुझे सेंटर टॉप करने का अवसर प्राप्त हुआ था। माँ भगवती सरस्वती की कृपा से उस समय सेंटर टॉप किया था मैंने। जितने यहाँ के विद्यालय है, जितने जो 14-15 विद्यालयों का जो सेंटर था, वो तब लिखवार में पढ़ा था, लेकिन पढ़ते हम यहीं पे थे। तो इस सदैव वंदनीय और पूजनीय रहेगी। ये बड़ा दुख है कि अब यहाँ पर विद्यालय स्थित नहीं है।
तमाम बचपन की यादें ताज़ा हुई ये इस जगह पर आकर के। अब जो है लमगांव की तरफ जा रहे हैं। देखो भाई साहब राकेश राणा जी हमारे बड़े भाई। तो अभी हम जा रहे हैं लमगांव। वहाँ पे एक मीटिंग है भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्यशाला, तो उसमें सम्मिलित होने के लिए थोड़ा सा देर ज़रूर हुई है क्योंकि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे, थोड़ा सा इधर उधर जाने में। तो अभी जो है बस सीधे यहीं से इनके घर से सीधे निकले अपने घर भी, अब शाम को जाएंगे। घर देखो आगे जो है बकरियां यहाँ पर, ये देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे भाजपा के एक और नेता, दो और नेता पीछे बैठ गए भाजपा की बैठक में जाने के लिए। दो और नेता पीछे, यहाँ पे पंडित जी यहाँ पे वो दिखाते हुए पंचांग भी दिखाते हुए कि कब है साहब। ये तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ने जजमान हो गए। यहाँ पे भी जो है मैं राशि भी देख रहा हूँ। बिल्कुल ये देख रहा हूँ कि इसके यहाँ कौन सा तिथि का श्राद्ध आ रहा है। बिल्कुल ये समझ आ रहे हैं पार्टी की मीटिंग में। ये भी यजमान से आ रहे हो, मैं भी इनके घर से आ रहा हूँ। मैं तो खैर नहीं कपड़ों में। चलो कोटेश्वर महादेव। अभी हम जो है लमगांव बाजार में पहुंच चुके हैं। यहीं जो है बैठक करनी है। ये है लमगांव बाजार। तो अब हम जो है यहाँ पर होटल ऐश्वर्या में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे है भाजपा की मीटिंग। यहाँ पे हम जा रहे हैं धीरे धीरे करके। प्रधान जी कोटालगांव क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि और भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश राणा जी। अभी विकास का तो कार्य हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी सब मीटिंगों में ही लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल अभी धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद फिर विकास काम होगा। आजकल बरसात की वजह से काम हो नहीं पा रहे ना। प्रधान जी आज पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आज शाम को कोशिश करेंगे सर। तो अब देखते हैं। ये क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि हमारे छोटे भाई परवीर व्यास जी। ये देखो आप लोगों का कोटि अभिनंदन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब के हाथ से ये बहुत बधाई माताओं को यार। हमारे हमारी दिए हो तो आप आए बाद यहाँ पर था। और आप सभी लोगों को भी उसके लिए हम ये कहेंगे कि जो शताब्दी संघ का जो शताब्दी युग चल रहा है उसके बारे में आप लोग मंडल अध्यक्ष दोनों उस पर अपने श्रीमान सेवाल जी यहाँ पर उपस्थित उप शासन के अध्यक्ष और बहुत अच्छे प्रधान रहे हैं। अच्छे कार्यकाल आपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य अपने गाँव में किए हैं भाई सोहन रांगड़ जी और अपने अनुमोर्चे के और हमारी पार्टी के नेता उपली नमूरी ने कई सारे अनुमोर्चा के कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया। नए कार्यक्रम की टीम बनाई भाई सुंदरलाल जी, अपने कैतुरा जी, महामंत्री मोनाली रांगड़ जी, भाई छात्र संघ के महासचिव रहे और मास्कोम के अच्छे स्कॉलर्स। बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रतापनगर विधानसभा में जो हमारे महामंत्री रहे पहले, अभी दोबारा जो पंचायत चुनाव की प्रतिनिधि जीती है क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई चंद्रशेखर पैनोली जी, एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, वो एक विलक्षण बुद्धि और एक मास्कोम जो जर्नलिज्म का जो कोर्स होता है, जो मास्कोम करने के बाद आगे एक राष्ट्रीय चैनलों में एक जर्नलिस्ट के तौर पर उसका सिलेक्शन होता है और दिल्ली में जैसे रह करके उन्होंने अपना मास्कोम के बाद जो प्रैक्टिस करी है, आज उनका एक बहुत बड़े पत्रकारों के नाम पे एक नाम पिरोया जाता है। भले उनका एक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छे बुद्धिजीवी पत्रकार का हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। छोटे भाई चंद्रशेखर पैनोली जी पूर्व मंडल के अध्यक्ष युवा मोर्चा के भाई अपने जयवीर भाई, अपने व्यास जी अभी क्षेत्र पंचायत लगातार दूसरी मैंने इनको अभी माला डालते हुए कहा कि आपको हैट्रिक लगानी, उसके बाद आपको बड़ा चुनाव लड़ना है। भगवान जी
यहाँ पर संचालन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री शिव सिंह बिष्ट जी, मुरारी रांगड़ जी, नंदकिशोर पैनुली जी, त्रिलोक रावत जी पहले जो मेरे साथ मंडल अध्यक्ष रहे, राजपाल राणा जी, अपने महिला मोर्चे की जिला मंत्री गुप्ता बिष्ट जी, परशुराम सेमवाल जी, नाम से भी आ गए, चंद्रशेखर जी, और उपस्थित सुंदर भाई, अपने केशव भाई, जसवीर भाई और भारत सिंह चौहान जी, नरेश गुनियाल जी, राम सिंह परमार जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी देश के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु। वो 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक चलेगा, 15 दिन का ये कार्यक्रम है और हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर इस देश को ऊंचाई पर ले जाने वाला, पूरे विश्व के अंदर इस देश का गौरव को बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है और सेवा परमो धर्म के चरितार्थ को करते हुए समाज के गरीब और शोषित और वंचित वर्गों के उत्थान हेतु अनेकों ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जहां 2007-2014 के बीच की स्थिति भारत की ऐसी हो गई थी कि भारत का प्रधानमंत्री जब कहीं विदेश में जाता था तो लोग और विदेश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री की भारत के प्रति ऐसी सोच थी। अब भारत का प्रधानमंत्री आ गया, निश्चित रूप से कुछ न कुछ मांगने आएगा, लेकिन 2014 से लेकर 2015 के बीच में इस प्रकार का बदलाव आया। आज भारत जहां पर भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री या भारत का कोई नेता खड़ा होता है तो निश्चित रूप से विकसित देशों से लेकर के अमेरिका, जापान से लेकर के और अनेकों विकसित देश भी आज भारत के स्वागत के लिए ललित रहते, लालायित होते हैं। बड़े भाई सेवाल जी, अपने मंडल से मुखेम के पूर्व अध्यक्ष भाई राजपाल राणा जी, भाई मुरारी रांगड़ जी, भरत चौहान जी, चंद्रशेखर पैनुली जी, राकेश राणा जी और प्रधान हमारे तिलवालगढ़ जयवीर जी और हमारे ये भाई अरविंद। तो अब जो है कार्यशाला यहाँ पर निपट चुकी है। देखो भाई साहब गोविंद भाई है हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के, यहाँ पर जो है कार्यशाला अब संपन्न हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हमारे कर्मठ पुराने ये देखो यहाँ हमारी पत्रकार बंधु, ये भाई साहब भाजपा के पुराने दिक्कत नेता, सब लोग यहाँ पूर्व मंडल अध्यक्ष से लेके जिला कार्यालय मंत्री जी जयेंद्र भाई, मैं जानता हूँ परमार जी, बिल्कुल गुड स्वागत है भाई साहब का। और ये देखिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पर कार्यशाला का समापन हुआ। ये हमारे भान सिंह भाई हैं, डॉक्टर भान सिंह जी। अरे ये हमारे महामंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आज आपने सफल संचालन किया, बहुत सुंदर बात। और यहाँ पे अब इस समय लंच चल रहा, लंच करते हुए सब लोग। अभी हम अब लमगांव से घर की तरफ, लमगांव में बैठक में सम्मिलित होने के बाद अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। अब शाम हो गई है, 6 बज चुके हैं, तो घर की तरफ जाते हुए हमारे प्रधान जी बैठ चुके, तो अब हम जो है घर की तरफ जाते हैं। यहाँ से तमाम बहुत से गांव दिखते हैं, इस जगह से हमारे भद्रा घाटी के तमाम गांव दिखते हैं। आजकल कई जगह जो है सड़क पर भूस्खलन के कारण पत्थर वगैरह काफ़ी आ रखे हैं, तो अभी हम घर चलते हैं। आज के ब्लॉग को अब यहीं पर रोकते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबसे होती मुलाकात अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय बद्र विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय जय श्री राम।